आपके हिसाब से योगी जी का शासन कैसा रहा 8 साल का? मैं बताती हूँ, योगी जी के 8 साल बेमिसाल भी रहे हैं और बेहाल भी रहे हैं। कैसे? बेहाल उनके लिए रहे हैं जिनके पिछवाड़े पे फट्टे बजे हैं 8 सालों में, और बेमिसाल उनके लिए रहे हैं जो लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी यूपी में 7 बजे के बाद, 6 बजे के बाद, अंधेरा होने के बाद। वो लड़कियां 12-12, 1-1 बजे तक यूपी में अब बाहर घूम सकती हैं। जिन यूपी के जिन गाँव में बिजली नहीं पहुंची थी, उन गाँव में अब बिजली पहुंची है। जिन महिलाओं को कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलता था, उन महिलाओं को हर सरकारी योजना का लाभ मिला, और उसमें अधिकतर मुस्लिम महिलाएं भी हैं, ये सब जानते हैं, ठीक है। लेकिन बेहाल उनके लिए रहे जो मुजफ्फरनगर, अयोध्या, बाकी सारे जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज है जहाँ पे जो दंगे करते थे, अब वो शांत बैठे हैं क्योंकि 8 सालों में फट्टे बजा बजा के पड़े इनके पीछे। लेकिन उसी को लेके जो है मुस्लिम समाज विरोध करता है योगी जी का कि भाई योगी जी मुस्लिमों को ज़्यादा सता रहे हैं, चाहे उसमें बरेली का दंगा हो, उसमें मुजफ्फरनगर का दंगा हो, उसमें कहीं के भी दंगे हो, कह रहे हैं मुस्लिमों को देख के उनके घर पे बुलडोजर भेज देते हैं। अब सर एक बात बताइए, जब रावण ने सीता का हरण किया तो हनुमान जी ने तो लंका जलाई थी ना। बिल्कुल यार इनका कंपैरिजन ना हमारे रावण से है, ना हनुमान जी से, ना सीता मैया से। लेकिन फिर भी मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। अब अगर ये हिंदुओं पे अत्याचार करेंगे, हिंदुओं को काटेंगे, पीटेंगे, मारेंगे, तो फिर योगी जी तो फट्टे बजाएंगे ही, बुलडोजर चलाएंगे ही, और सही तो चला रहे हैं। पूरे यूपी में चलना चाहिए। मैं तो कहती हूँ यूपी में सीएनजी, पेट्रोल डीजल की हर गाड़ी छोड़ो, हर हिंदू को एक जेसीबी खरीदना चाहिए। मजा आएगा जब वो जेसीबी यूपी की सड़कों पे निकलेगा ना, तो जो फट्टों का डर था वो जेसीबी का भी डर रहेगा इनके अंदर। जेसीबी का डर क्यों बनाना चाहते हैं? अरे रहना चाहिए ना सर ये डर। अगर किसी खौफ की वजह से कोई आतंकवादी गतिविधि नहीं हो रही है, कोई दंगे नहीं कर रहा है, कोई मुसलमान लव जिहाद में लड़कियों को फंसाने से पहले 100 बार सोच रहा है, तो ऐसा डर बना रहना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मेरे को तो लगता है थोड़े दिनों में जेसीबी का रंग जो है येलो से भगवा होने वाला है बहुत जल्द। लेकिन अखिलेश यादव जी लगातार योगी जी का विरोध करते आए हैं। अभी भी उन्होंने बोला है कि योगी जी तो घुसपैठिए हैं, उत्तराखंड से आके यूपी में सरकार चला रहे हैं। जी हाँ, घुसपैठिए हैं। और वो कौन है जो इनकी पार्टी चला रहे हैं? जो रोहिंग्या मुसलमानों को इन्होंने अपनी पार्टी में जगह दे रखी है, वो घुसपैठिए नहीं है। अब वोटर हैं इनके। हाँ, वोटर ही तो है सर, मैं वही तो कह रही हूँ। एक मैंने अभी एक रील देखी थी, उसमें कहा था अखिलेश यादव जी की साइकिल कभी पंचर हो ही नहीं सकती, क्योंकि सारे पंचर लगाने वाले उन्हीं की पार्टी में हैं, तो उनकी साइकिल कभी पंचर ही नहीं हो सकती है। अखिलेश यादव जी पहले अपने गिरवान में झांक के देख ले कि उनकी पार्टी में कितने अच्छे लोग हैं, कितने समाजवादी लोग हैं। नाम रख लेने से कोई समाजवादी नहीं बन जाता है। नहीं कह रहे घुसपैठिए हैं योगी जी, तो आपको लगता है योगी जी हैं घुसपैठिए? घुसपैठिए का अर्थ क्या होता है सर? घुसपैठियों का अर्थ क्या होता है? जो बाहर से आए हैं, जो इलीगल इमिग्रेंट्स का तारों के नीचे से आए। तारों के नीचे से आए हैं। तो क्या योगी जी यूपी में उत्तराखंड से तारों के नीचे से आए थे? अखिलेश यादव जी से पूछिए ना कि ये यूपी और उत्तराखंड की बॉर्डर पे ये तार इनके पप्पा ने बनवाए थे, जिन्हें पार करके योगी जी आ गए। क्या बेवकूफों वाली बात करते हैं? वही ना, पढ़ा लिखा दिमाग है नहीं इन पे। पढ़ा लिखा दिमाग है ही नहीं इन पे। ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं, तभी तो मैंने कहा पढ़े लिखे हैं पर दिमाग नहीं है। अब अकल ही नहीं होगी तो पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा सर? लेकिन इतने बड़े नेता हैं, इतनी बड़ी पार्टी चला रहे हैं। आपके लिए होंगे सर, मेरे लिए बड़े नेता नहीं है। योगी जी जिस तरीके से शासन चला रहे हैं पिछले 8 सालों से, कोई 2-4 पत्थर उठा के क्या मार दे उसके घर बुलडोजर पहुंच जा रहा है, कोई 2-4 सर तन से जुदा के नारे लगा दे रहा है उसके घर बुलडोजर जा रहा है। क्यों कर रहे हैं योगी जी ऐसा? सर 2-4 क्या, एक भी कोई पत्थर मारेगा ना तो बुलडोजर चलेगा। अब देखिए कोई एक पत्थर मार रहा है, दैट मीन्स उसके पास पत्थरों की कमी है, तो योगी जी उसके घर पे बुलडोजर भेजते हैं, पूरा मलबा कर देते हैं, पत्थर ही पत्थर बना देते हैं। मारो जितने पत्थर मारने हैं। फिर करते एक नंबर करते भाई, बिल्कुल करना चाहिए योगी महाराज को। एक चीज बताइए, आपने बोला कि इनको आंटे कितने दबा के चलने में लगे। 2014 से पहले पीड़ित किसको कराया जाता था? आप बताओ, हिंदुओं को टारगेट कराया जाता, नहीं कराया जाता था हर जगह? 14 से पहले उठा के देखो, जब योगी जी बराबर एक तरफा करने में लगे हैं तो क्या दिक्कत आ गई भाई? कौन सी बवासीर हो गई आपको है? अगर आपने बरेली में बच्चों को आए घटिया मारने के, इस देश में स्वतंत्रता के नारे क्यों लगाते तुम? इस देश में आप आइलम मोहम्मद बोला, आपकी आस्था आप रखो, हमारे जय श्री राम आइलम मद, हम तो उसको बोलेंगे क्यों? पर तुम स्वतंत्रता नारे क्यों लगाते? हमने कभी किसी के ऊपर टिप्पणी करी है? कभी हमने गोली मारी? किसी ने दंगा किया हमारे हिंदुओं ने? कभी रोडों पर आके बताओ, तुम स्वतंत्रता के नारे लगाते क्यों लगाते भाई देश में? इस संविधान में लिखा है क्या? युवा है, जोश आ जाता है, पत्थर चला देते हैं। एक चीज बताइए, युवा आ जाता, हमारे में युवा नहीं, हमारे युवा जब हमारी रामनवमी हमारे कोई हिंदू ने पत्थरबाजी करी है?
कभी करिए। हैं तो फिर ये लोग दंगावादी क्या, इनके जुलूस निकले, इनकी जब नमाज हो, ये फिर हिंदुओं टारगेट क्यों करते हैं? रामनवमी पत्थरबाजी कौन करता है? जब हमारी कांवड़ यात्रा थी थूकबाजी कौन करता है? और जब ये हमारी जब आस्था आती है रामलीला में लेकिन अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि भाई ये तो बहुत पहले से होता आ रहा है, तो अभी नया थोड़ी। अरे तो सुधारेगा कौन? हर जम हमेशा हिंदू ही करता रहेगा, मुसलमान कभी नहीं कटेगा। मतलब हिंदू काफिर है तो काफिर को खत्म करेंगे। वोटों के चक्कर में अपना वो मत करिए आप। हम तो ये कहेंगे कि हमें ऐसा देश प्रधानमंत्री चाहिए। अभी तो सीएम जी बैठे, हमें तो मोदी को हटाइए, योगी जी को लाइए। योगी जी को बिल्कुल, क्योंकि मोदी जी जवाब नहीं दे पाते अभी सही समय। बता दूं क्यों? क्योंकि माँ को कोई गाली देके चले जाता है, वो चुपचाप खड़े रह जाते हैं। पर इस जगह योगी महाराज बैठे तो पता लग जाता है क्या हाल होना चाहिए। क्योंकि जो योगी जी की ही चाहत है प्रधान, बिल्कुल होनी चाहिए भैया। हमें तो योगी महाराज को चाहिए, क्योंकि योगी महाराज 1 मिनट में सह लेते हैं। क्योंकि वो ये नहीं देखते क्या उनका पुलिस भी बढ़िया है, उनका प्रशासन भी, सारे काम 1 नंबर होने में लगे धगाधक टकाटक। क्योंकि कोई खुला समर्थन है योगी जी। बिल्कुल यूपी में फिर 27 ठोक के बिल्कुल 27 में भैया बिहार हर जगह योगी जी महाराज की पूछा है। क्योंकि जो काम करेगा, जो सुरक्षा करेगा, रोड ऐसा नहीं है कि रोड बना दी उसकी सुरक्षा कौन करे, नहीं। ऐसा प्रधानमंत्री जो रोड पे चल रहा है उसकी सुरक्षा करने वाला भी होना चाहिए। आज देख लो प्रशासन कितना अच्छा काम करने में लगा है। अगर आपको दिक्कत है, प्रशासन बिल्कुल 1 मिनट के अंदर टारगेट करता है। पहले FIR भी नहीं होती थी, अब तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया। अगर आपकी कार्रवाई नहीं हो रही, ऑनलाइन डालो। अब तो CM के नंबर भी अलाउड है, सबके DSP SP सबके नंबर अलाउड हो गए। कोई दिक्कत आ रही है तुरंत कंप्लेन कीजिए। योगी का समय दीजिए भाई साहब, क्या नाम होगा आपका? शिव प्रताप शर्मा। अच्छा मुझे ये बताइए, जैसे योगी जी के 8 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, कैसा रहा 8 साल का कार्यकाल? बेमिसाल या बदहाल? नहीं, बहुत बेमिसाल रहा है। और ये साबित हो गया जो उत्तर प्रदेश एक क्राइम के राज्य में, और सबसे बड़ी बात कि शिक्षा के नाम पर फेल सरकार थी, और योगी जी ने शिक्षा के नाम पर बहुत सख्ती किया है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में सबसे बढ़िया काम। के नेता कह रहे हैं कि भाई बहुत ज्यादा बुरा समय रहा 8 सालों का, योगी जी ने बहुत ज्यादा सताया है। क्या सताए हैं? योगी जी ने जिस उत्तर प्रदेश के अंदर में लाइटें नहीं थी, आज वहाँ पे 10 घंटे 12 घंटे लाइटें हो रही हैं। और जिस उत्तर प्रदेश के अंदर में क्राइम जिस उत्तर प्रदेश में फर्जी मुकदमे हो जाते थे, फर्जी बैनामा हो जाते थे, उनके FIR दर्ज नहीं होते थे, आज वो राज्य खुशहाल बना है। दूसरी बात आपको बताऊं, जिस उत्तर प्रदेश के अंदर में पुलिस और प्रशासन और गुंडा तीनों मिली भगत थी, आज वो राज्य खुशहाल है। और उत्तर प्रदेश में शिक्षा में परिवर्तन किया, और उसके बाद रोजगार में भी परिवर्तन किया है। तो हमें योगी सरकार चाहिए, क्योंकि सरकार ऐसी चाहिए जो उत्तर प्रदेश को विकास करने वाली सरकार चाहिए। मैंने अखिलेश यादव जी को समर्थन दिया था, 2013 में भी समर्थन दिया था, लेकिन आज हमें ये खेद होता है चैनल के माध्यम से, अखिलेश यादव जी के पास कोई न्यूज़ नहीं है। पछता रहे हैं अखिलेश जी, आ रहे हैं, क्योंकि माननीय मुलायम सिंह यादव जैसे हम लोग जुड़े हुए नेता थे, हमारे कई युवा साथी थे, लेकिन अखिलेश यादव की जो सोच, जो परिवर्तन, आप ये बताइए, ये एक ही समुदाय के लिए क्यों खड़े होते हैं? मैं कहता हूँ आपको हिंदू वोट नहीं चाहिए, ये कहते हैं वक्फ वोट नहीं आना चाहिए, लेकिन सनातन वोट के लिए बात करिए, इनसे तेजस्वी जी से बात करिए। हिंदू सारे धर्म का सम्मान करता है। आज इस देश में ये राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस, चाहे सपा या बसपा, इन्होंने हिंदू और मुस्लिम का नारा क्यों दिया है? क्या हिंदू इस देश में? योगी जी का समर्थन है, खुला समर्थन है योगी? बिल्कुल फुल्लम समर्थन है। समर्थन और इसलिए है कि समर्थन जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दे, हमें इसलिए समर्थन है।